नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा गहना देखा है जो सिर्फ सजावट नहीं बल्कि मौत का निमंत्रण हो? आज की कहानी है एक ऐसे रहस्यमयी कंगन की जो जिसे भी पहनता है उसकी जिंदगी बदल जाती है हमेशा के लिए। कहा जाता है ये कंगन किसी इंसान का नहीं, खुद एक श्राप का है। इसने सदियों से लोगों के शरीर बदले हैं और आज भी ये किसी नए शिकार की तलाश में है। तो लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि शुरू होने जा रही है शापित कंगन की कहानी, जहां डर सिर्फ कहानी में नहीं, आपके आसपास भी हो सकता है। अगर दिल मजबूत है, तभी आगे सुनिए। शापित कंगन एक डरावनी कहानी रात के सन्नाटे में पुरानी हवेली की दीवारें जैसे खुद सांस ले रही थीं। हवा के झोंकों से खिड़कियां चरमरातीं और हर आवाज ऐसा लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, भाग जाओ। रीमा को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। वह शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी जो अपने दादी के पुराने घर को बेचने आई थी। हवेली सालों से बंद थी और गांव वाले उसे मनहूस घर कहते थे। जब वह अंदर दाखिल हुई, धूल की मोटी परतें और मकड़ी के जाले हर कोने में फैले थे। अचानक उसकी नजर एक पुराने संदूक पर पड़ी। उसने ढक्कन उठाया तो अंदर लाल मखमली कपड़े में लिपटा एक सुनहरा कंगन रखा था। कंगन अजीब तरह से चमक रहा था, जैसे अंधेरे में भी खुद रोशनी दे रहा हो। वाह, कितना खूबसूरत है, रीमा ने मुस्कुराकर कहा और बिना सोचे उसे पहन लिया। जैसे ही कंगन उसकी कलाई में फंसा, हवेली के भीतर तेज हवा का झोंका चला। दरवाजा अपने आप बंद हो गया धड़ाम। रीमा चौंक गई। तभी उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। वह धीरे धीरे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसके कान के पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। वो मेरा कंगन है। रीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कंगन उतारने की कोशिश की, लेकिन वह कलाई से चिपक चुका था। जितना खींचती उतना कस जाता। तभी सामने लगे आईने में उसे अपना चेहरा नहीं दिखा। आईने में किसी और औरत का चेहरा था। सफेद चेहरा, खून से भरी आंखें और वही कंगन उसकी कलाई में। रीमा चीख पड़ी। आईने वाली औरत मुस्कुराई और बोली, मैंने इसे पहनकर जान दी थी, अब तेरी बारी है। अचानक कमरे की बत्तियां खुद जलने बुझने लगीं। दीवारों पर हाथों के निशान उभर आए, जैसे किसी ने भीतर से निकलने की कोशिश की हो। रीमा घुटनों के बल गिर गई। कंगन अब जलने लगा था। उसकी त्वचा सुलग रही थी और उसकी चीख हवेली में गूंज रही थी। अचानक सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले हवेली में गए तो फर्श पर सिर्फ एक जला हुआ निशान था और उसी संदूक में वही कंगन फिर से रखा था, चमकता हुआ, जैसे किसी नए मालिक का इंतजार कर रहा हो। गांव में रीमा की घटना के बाद कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उसी गांव में एक लड़की रहती थी, अनाया। अनाया बचपन से ही रहस्यमयी चीजों पर यकीन करती थी। उसने जब श्राप की कहानी सुनी तो उसके मन में डर नहीं, जिज्ञासा जगी। अगर श्राप टूट सकता है तो मैं तोड़ूंगी, उसने दृढ़ आवाज में कहा। रात के ठीक 12 बजे वह अकेली हवेली पहुंची। चांद बादलों के पीछे छिपा था और हवेली की टूटी खिड़कियों से आती हवा सीटी जैसी आवाज कर रही थी। अनाया ने कांपते हाथों से संदूक खोला। वही सुनहरा कंगन। आज उसकी चमक पहले से ज्यादा तेज थी, जैसे वो खुद बुला रहा हो। चलो खत्म करते हैं ये खेल, अनाया ने कहा और कंगन पहन लिया। जैसे ही कंगन उसकी कलाई में फंसा, पूरी हवेली हिलने लगी। दीवारों से चीखों की आवाज आने लगी और उसके सामने धुएं से एक आकृति बनी, चंद्रलेखा की आत्मा।
उसकी आंखें जल रही थीं। मुझे आजाद कर या मेरे साथ कैद हो जा, आत्मा फुसफुसाई। अनाया डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। तुम्हें कैद नहीं बदला चाहिए, उसने कहा। आत्मा ठहर गई। तांत्रिक ने तुम्हें श्राप दिया था, तो श्राप का असली मालिक वही है, तुम नहीं। जैसे ही अनाया ने ये शब्द कहे, कंगन जलने लगा। उसके हाथ से खून निकलने लगा, लेकिन उसने कंगन नहीं उतारा। मैं श्राप नहीं मानती, वह चिल्लाई। अचानक हवेली की छत फट गई और ऊपर से एक काली परछाई नीचे गिरी। तांत्रिक की आत्मा। उसकी आवाज गूंजी, किसने मेरे श्राप को चुनौती दी? पूरा कमरा काला हो गया। अनाया की सांस रुकने लगी, लेकिन तभी चंद्रलेखा की आत्मा ने तांत्रिक को पकड़ लिया। अब मेरी बारी है, एक भयानक चीख गूंजी और अगले ही पल सब शांत हो गया। हवेली की दीवारें टूटकर गिर गईं। अनाया जमीन पर बेहोश पड़ी थी। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, हवेली खंडहर बन चुकी थी और अनाया जिंदा थी। उसकी कलाई पर कोई कंगन नहीं था। सबने सोचा श्राप खत्म हो गया, लेकिन उसी रात शहर के एक ज्वेलरी शॉप में एक नया कंगन रखा गया। सुनहरा, चमकता हुआ, और उसके टैग पर लिखा था, एंटीक पीस, केवल बहादुर लोगों के लिए। पीछे शीशे में एक औरत की परछाई मुस्कुरा रही थी। ज्वेलरी शॉप के मालिक को समझ नहीं आ रहा था कि ये कंगन आया कहां से। उसने तो इसे खरीदा ही नहीं था। फिर भी वो शोकेस के बीचों बीच रखा था, चमकता हुआ जैसे किसी को बुला रहा हो। रात को दुकान बंद करने से पहले उसने शीशे में देखा, उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। सफेद चेहरा, काली आंखें और होंठों पर अजीब मुस्कान। वह घबराकर मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक शोकेस का शीशा खुद टूट गया। कंगन हवा में उठ गया और उसी पल दुकान की लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, मैं न चंद्रलेखा हूं न तांत्रिक। आवाज हर दिशा से आ रही थी, मैं श्राप हूं। मालिक कांपने लगा। आवाज फिर आई। इंसान सोचता है कि वो चीजों को पहनता है, पर कभी कभी चीजें इंसानों को पहन लेती हैं। अचानक कंगन तेजी से उसके हाथ में जा चिपका। उसकी आंखें उलट गईं और उसके मुंह से किसी और की आवाज निकली, अब नया शरीर मिल गया। सुबह दुकान खुली तो मालिक बिल्कुल सामान्य था। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी कलाई में वही कंगन था। और जब एक ग्राहक ने पूछा, ये कंगन कितने का है? मालिक धीरे से बोला, कीमत नहीं, कीमत चुकानी पड़ती है। उसकी आंखों में उस वक्त इंसानियत नहीं थी, सिर्फ अंधेरा। कहानी का असली सच न चंद्रलेखा खलनायक थी, न तांत्रिक। असली शैतान था कंगन खुद। वो एक प्राचीन श्रापित वस्तु थी, जो सदियों से शरीर बदल कर जिंदा थी। और अब वो आज भी कहीं है, शायद तुम्हारे आसपास।